इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। बस की धज्जियां उड़ी हुई हैं और लोडर के परखच्चे। जब वाहनों का ऐसा कचूमर निकला हुआ है तो इनमें बैठी सवारियों का क्या हाल हुआ होगा। मौत की यह भिड़ंत 17 परिवारों की खुशियां निकल गई तो कई अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। हादसे पर सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक दुख जता चुके हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को पीड़ितों की हर संभव मदद के निर्देश दिए और आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। मगर सवाल सबसे बड़ा यही है कि इतना भीषण हादसा हुआ कैसे। हादसे के बाद लापरवाही की ऐसी परतें खुल रही हैं कि आरटीओ से लेकर पुलिस तक सवालों के घेरे में है। चालक और परिचालक दोनों ने शराब पी रखी थी। सही फजलगंज जैसे बस स्टार्ट हुई वहाँ पे ठेका था, वहीं पे सर दोनों लोगों ने भी ड्रिंक किया। आरटीओ की तरफ से चेकिंग हुई थी बस की? जी एक बार क्या हुआ था? जी एक बार आरटीओ का सिपाही वहाँ पे मतलब बस मोड़ने के लिए ले गया, वहाँ पे आरटीओ का सिपाही चेक किया। उसके बाद उसने देखा होगा जो भी अपना, फिर उसने पैसे वैसे दे के अपना चला गया। चालक नशे में था, शराब जो पिए हुए था? जी दोनों थे, चालक परिचालक दोनों। विवाद हुआ यात्रियों से कुछ? जी विवाद का कहा सुनी हुई है लोगों से। सब लोगों ने बोला तो उसने क्या कहा, मैंने चलो अभी उराई में देखता हूँ सबको। क्षमता से अधिक लोग बैठे हुए थे बस में क्या? जी। कितने लोग होंगे बस में? सर ये होंगे 90 के आसपास। जिंदा बचे ये वो खुशनसीब मुसाफिर हैं जो उसी मौत की बस में सवार थे, जो बता रहे हैं कि बस ओवरलोडेड थी और आरटीओ के सिपाही ने जांच के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। ड्राइवर और कंडक्टर पर शराब पीने का भी आरोप है। घटना स्थल पर पहुंचे सांसद देवेंद्र भोले ने भी ये बात कही कि यात्रियों ने बताया कि ड्राइवर और कंडक्टर ने विरोध करने पर उन्हें पीटने की धमकी दी थी। शराब पी रखी थी उसने इतना कि 10-12 लोगों ने मना किया, फिर भी वो माना नहीं। और चालक कहाँ गए? वो तो देख ही नहीं पाए। हम लोग तो एक दूसरे जो सामने वाले थे वो हमारे ऊपर हो गए। मेरी पत्नी दब गई, इस पर 3 जने आके एकदम खड़े हो गए, ये सीट के नीचे दब गई। लापरवाहियों का पिटारा खुल रहा है तो अब जांचें भी तेज हो रही हैं। एडीजी जोन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की बात कह रहे हैं। 3 व्हीलर और 3 व्हीलर के साथ एक बस दोनों का दुर्घटना हुआ है, जिसमें अब तक जो है 16 लोगों का हताहत होने की सूचना है। इसके साथ कुछ तो गंभीर हालत है। बाकी सभी लोग जो बस में थे और उनसे बातचीत की जा रही है। क्या जितना निर्धारित है उससे ज़्यादा लोग किए हैं, वो संबंध में डिविजनल कमिश्नर साहब ने जांच शुरुआत कर दी है और जहाँ जहाँ जिसका दायित्व होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। अब हादसा हुआ है तो जांच भी हो रही है, मगर उन परिवारों का क्या जो एक झटके में तबाह हो गए, वो भी तब जबकि ये अनजाने में हुआ हादसा नहीं, जानबूझकर किया गुनाह बताया जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगे हुए हैं, जगह जगह पुलिस की पहरेदारी है, तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? सवाल कई हैं, जवाब जांच टीम को तलाशने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कानपुर हादसे में किसी के घर का चिराग बुझ गया तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया और रह गया तो बस ताउम्र का गम। अब आपको उनका दर्द हाल सुनाते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके अपने जिंदगी के सफर से अंतिम सफर पर चले गए। कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में जहां अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं इस समय मौजूद हैं लाल्हेपुर गांव में, जहां के करीब 13 ग्रामीण इस हादसे का शिकार हुए और उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल गांव में सन्नाटे का माहौल है, सन्नाटा पसरा हुआ है, मातम का माहौल है। और इस तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ से भारी संख्या में फोर्स सुबह से ही तैनात कर दिया गया था, क्योंकि लगातार ग्रामीणों की मांग थी कि उनके 10 लाख रुपए का मुआवजा उनको दिया जाए। इसके साथ ही अन्य मांगे जो थी, इसको लेकर के लगातार आला अधिकारियों ने संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी जिद पर अड़े हुए थे। फिलहाल आला अधिकारियों के यहाँ पहुँचने के बाद जो सहायता राशि की चेक है वो ग्रामीणों को सौंपी गई है और फिलहाल ग्रामीण जो है अब शवों के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से रवाना हो गए हैं। लेकिन इस हादसे के बाद कई घरों ने जहां अपने मुखियाओं को खोया, तो वहीं कई परिवार के लोगों में भी अभी फिलहाल सदमे का माहौल है। इसके साथ ही लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखा जा रहा है और सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ संकट दुबे, जी मीडिया, कानपुर। कानपुर के सचेंडी में हुए भीषण सड़क हादसे में जहां अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं ये वो गांव है जहां पे रोज़ आए दिन चहल पहल देखने को मिलती थी, बच्चों की किलकारियां गूंजती थी। इसके साथ ही सभी बुजुर्ग गांव में एक साथ बैठ के चर्चा किया करते थे, लेकिन आज हर घर में केवल सन्नाटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि करीब कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने मुखिया को खो दिया है, किसी ने अपने घर के कुलदीपक को खोया है, तो कई लोगों ने
अपने भरण पोषण करने वाले हाथ उनके सर से उठ चुके हैं। फिलहाल अब गांव में इन लोगों के चेहरे पे केवल शोक और गम दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इनकी मांग है कि इस पूरे मामले में जो लापरवाही जिसकी तरफ से हुई है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो लोडर चालक रहा हो या फिर वो अफसर रहे हों जिनकी मिली भगत सामने आ रही है उस ओवरलोडेड बस को आगे बढ़ाने में। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ संकल्प दुबे, जी मीडिया, कानपुर।